हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है, मोबाइल के बढ़ते रेट हैं उनको लेके कस्टमर बार बार पूछ रहे थे, तो इसलिए हम उस पर कुछ अपना क्या बोलते हैं पक्ष रख रहे हैं। मोबाइल शॉप में, क्योंकि चिप और मेमोरी का मोबाइल में बहुत ज़रूरी काम होता है, उसके बिना मोबाइल पूरी तरह डिब्बा रहता है। ठीक है। चिप और मेमोरी का दाम जो ऊपर से बढ़ के आ रहा है, तो ऊपर से जो चिप और मेमोरी का दाम बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से फ़ोन का रेट हाई होते जा रहा है। ठीक है। तो इसमें दुकानदार भाई भी कुछ नहीं कर सकते। आज जो भी शॉपिंग करके जा रहे हैं या मोबाइल शॉप से जो भी लेके जा रहे हैं, उसको आप 10 दिन बाद या एक हफ्ते बाद फिर आएंगे तो उसका दाम बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ऊपर से जैसा खरीदी पड़ता है, जैसा स्टॉक आता है, उस हिसाब से दुकानदार भाई सेल करता है। क्योंकि हर दुकानदार भाई चाहता है कि वो कम से कम में आपको प्रोडक्ट दे, ताकि आप उनसे जुड़े रहें, बने रहें। लेकिन वो भी मजबूर हैं, क्योंकि ऊपर से उनको भी खरीदी जो सामान पड़ रहा है वो भी महंगा ही पड़ रहा है। ठीक है। न्यूज़ में देख रहा था, और बाकी और जगह संपर्क किया, मोबाइल शॉप वाले भाइयों से सब संपर्क रहता है, तो उनसे भी पूछ रहा था। तो अभी 10 से 15% या 20% तक और इंक्रीज़ होने के चांसेस है। मोबाइल आप जैसे कोई मोबाइल लेने वाले हैं न्यू, और वेट कर रहे हैं प्राइस मतलब गिरेगा, प्राइस कम होगा तब परचेज़ करेंगे, तो ये इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि ये अभी प्राइस डाउन नहीं होगा और बढ़ेगा, और बढ़ने के चांसेस हैं। जिस हिसाब से हमें पता चल रहा है उस हिसाब से और इंक्रीमेंट होगा। इसलिए जिसको भी अगर न्यू मोबाइल लेना, न्यू मोबाइल ले लीजिए, क्योंकि इस सेकेंड हैंड लेना, सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर नया का रेट बढ़ा तो ऑटोमेटिक सेकेंड हैंड का रेट हाई जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और बस यही कहना चाहूँगा। और गर्मी भी बढ़ गया है, मार्केट वैसे भी रेट भी बढ़ा है, रेट के वजह से सेलिंग डाउन हो गया है, और गर्मी भी बढ़ गई, उसके वजह से भी कस्टमर नहीं निकल पा रहे हैं, और बहुत सारी समस्या अभी फेस करना पड़ रहा है दुकानदार भाई को भी, कस्टमर्स को भी। तो वही कहना चाहूँगा, अगर ज़रूरी हो तब भी नया, क्योंकि देखिए नया जो फ़ोन है ना, जो लगभग 6-7 हज़ार का आता था, तो वो लगभग लगभग 13 साढ़े 13 हज़ार तक हो गया है, 12.5 13 साढ़े 13। ठीक है। तो उसमें वो भी कौन सा है, 4 GB रैम 64 GB मेमोरी। तो ऐसा फ़ोन है जो आप लोगे चलाओगे तो हैंगिंग समस्या आता है 464 में ज़्यादातर। अभी जो चल रहा है 6 GB रैम 128 GB मेमोरी, या फिर 8 GB रैम 256 GB मेमोरी का जो फ़ोन है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें गेमिंग वगैरह अच्छा चलता है, और लैग नहीं करता, अटकता कम है, हैंगिंग समस्या थोड़ा कम रहता है उसमें, बहुत ही कम रहता है, नहीं के बराबर। ज़्यादा ज़्यादा भर जाता है फ़ोन मेमोरी वगैरह ना, तो रहता है समस्या। ठीक है। तो आप वही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग जो बेस रहता है, मतलब 4 GB रैम 64 GB मेमोरी, उसका ही रेट 13 साढ़े 13 हज़ार। और मतलब ये एक बेसिक स्टार्टिंग प्राइस है, जो अभी बढ़ा हुआ है, वर्तमान रेट में बता रहा हूँ, और कुछ बढ़ेगा तो वो सीधा 14.5 15 हज़ार के आसपास जाएगा। ठीक है। ये एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बढ़ना नहीं बढ़ना वो अपनी जगह है। ठीक है। जो बढ़ चुका है उसका रेट बता रहा हूँ, स्टार्टिंग प्राइस 13 साढ़े 13 हज़ार से स्टार्टिंग है, वो भी 4 GB रैम 64 GB मेमोरी वाला फ़ोन जो होता है। तो इसलिए आप जिन्हें भी फ़ोन परचेज़ करना होगा, परचेज़ कर लीजिए, और वेट मत करिए, क्योंकि आस पास महंगाई तो वैसे भी बढ़ा हुआ है, तो ये भी बढ़ चुका है और बढ़ने के चांसेस हैं। और वो बढ़ा तो आप सेकेंड हैंड ढूंढोगे, सेकेंड हैंड ले लेता हूँ तो सेकेंड हैंड का प्राइस भी बढ़ेगा, और सेकेंड हैंड सस्ते में ढूंढोगे ना, तो किसी का डिस्प्ले चेंज, किसी का और कुछ चेंज, इस टाइप से आएगा। फ्रेश जो रहता है ना, बिना खुला हुआ मोबाइल सेकेंड हैंड में, वैसे का प्राइस आपको 12 13 14 ऐसे हाई प्राइस पे ही मिलेगा। 5G सेट अगर आप ढूंढोगे तो, 4G सेट ढूंढते हो तो कम में भी मिल सकता है। ठीक है। लेकिन
बस बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपको ठीक लगे अपने बजट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बस हमारा आज का वीडियो इतना ही है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू आपका। ओके, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेशन आपको, नए अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।